सबसे बड़ी बात संजीव व्यापार को लेकर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भारत में अभी बहुत अच्छा समय है निवेश करने का, कंपनियों को वो इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बहुत ज्यादा टैरिफ जो है भारत लगाता है, इसके चलते कंपनियां आ नहीं पाती हैं। तो क्या भारत इसमें कहीं थोड़ा सा सोचेगा, विचार करेगा? क्योंकि अगर कंपनियों को इनवाइट करना है तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा क्या संजीव? देखिए, अपने हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये बड़ा स्पष्ट एक संदेश दे दिया गया राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी। दोस्ती दोस्ती रहेगी, मजबूती रहेगी दोस्ती में, लेकिन जहां तक सवाल अपने हितों का है, हम अपने हितों पर कायम रहेंगे। और जैसा कि हमने बताया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जवाब में भारत मेक इंडिया ग्रेट अगेन कहता है। ये व्हाइट हाउस में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है। अब रहा सवाल टैरिफ का। देखिए, वो एक बड़े इकॉनमी है, हम तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में जाहिर है कि उनके अपने उत्पाद जो है वो हमारे बाजार में छा जाएं, ये हम कतई नहीं चाहेंगे। हमारी उत्पादन जो है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे बाजार में बिके, हमारी ये इच्छा रहती है, और इस कारण से हम टैरिफ्स हाई करके रखते हैं। लेकिन कितना हाई हम करके रखते हैं और परस्पर क्या बातें होती हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में हार्ले डेविडसन वाला मामला का भी वो एक जिक्र आया। जी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि देखिए, पिछले कार्यकाल में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल हम भारत में इसलिए नहीं बेच पाते थे क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस बहुत लगा दिया जाते हैं, आयात पर टैरिफ्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन इस संदर्भ में भारत की तरफ से कोई वादा नहीं किया गया है, क्योंकि आप जानती हैं हमारे लिए हित सर्वोपरि है। तो जितना जितना ज्यादा हमें सहूलियत मिलेगी, उतना ज्यादा सहूलियत हम देंगे। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने इतना जरूर कह दिया है, देखिए साहब, हम $500 बिलियन तक अपने साझा व्यापार को ले जाना चाहते हैं। जाहिर है भारत की मंशा है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाए, लेकिन ये जरूर है कि अपनी शर्तों पर, नुकसान नहीं फायदे की शर्तों पर। रुपेश, तो संजीव, आने वाले वक्त में हम दोनों देशों के बीच में एक व्यापार को लेकर अच्छी साझेदारी देखेंगे इस मुलाकात के बाद। और रक्षा से क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी कई अहम समझौते हुए, इस दिशा में भी एक अच्छा कदम दोनों देशों की तरफ से उठता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी कि कुछ ही दिनों में आपको 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना प्रत्यर्पित होता दिखाई पड़ेगा, वो भारत लाया जाएगा। डिपोटेशन के सवाल पर भले ही एक राजनीतिक विषय है, लेकिन हम लोगों ने इस बात को संदर्भ के तौर पर बताया है कि हम किसी भी स्थिति में इलीगल अवैध प्रवासियों के खिलाफ हैं। हमारे देश में भी रोहिंग्या है, और वहां भी अगर भारतीय अवैध तरीके से हैं, तो अपने अपने देशों से अवैध लोगों को हटा तुरंत में होती हुई चीजें दिखाई पड़ेगी, तहव्वुराना और डिपोटेशन। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो है उसमें F-35 जो भारत को दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा, वो और ईंधन के ऊपर बहुत जबरदस्त हम लोगों ने बात की है। और ये आने वाले दिनों में एक ऐसे प्रतिमान के तौर पर स्थापित होंगे जिसमें कि भारत और अमेरिका के स्टेट संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। खासतौर पर F-35 जो है वो रक्षा सहयोग की तरफ इशारा करता है, और इस बात का एक संकेत देता है कि हमारे जो सामरिक संबंध है वो और मजबूत होने जा रहे हैं। रुपेश, यहाँ पर संजीव, चीन का मामला भी उठा। एक सवाल ये पूछा गया प्रेस वार्ता के दौरान कि अगर आप भारत पर सख्ती दिखाएंगे तो चीन का मुकाबला कैसे करेंगे? ये बहुत अहम सवाल था उस प्रेस वार्ता का। देखिए, जहां तक सवाल चीन का है तो भारत में क्वाड होगा आने, और इसी साल वो आयोजित किया जाएगा। और जानती हैं आपकी, क्वाड एक ऐसी संस्था है जिसमें कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। और ये इंडो पैसिफिक में खासतौर पर चीन को कैसे कंटेन किया जाए, उसे दायरे में कैसे रखा जाए, इस लक्ष्य से ही बनाया गया है। तो जहां तक सवाल है सामरिक महत्व का, तो सामरिक महत्व भारत की इस बात से साबित होती है कि बिना इंडिया के क्वाड पूरा नहीं होता है। और इसी कारण से इस बार क्वाड सम्मेलन भारत में ऑर्गेनाइज होगा साल 2025 में, ये तो कहा ही गया। लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि भारत और चीन के आपसी संबंध बहुत ज्यादा प्रगाढ़ नहीं है, और खासतौर पर सीमाओं पर दिक्कत होती रहती है। तो इस बात को मानते हुए, इस बात को बहुत ज्यादा अहमियत देते हुए, खुद अपनी तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं।
हमें मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दोस्त की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव का आना अपने आप में एक संकेत था जो कि चीन तक जरूर जाएगा। बांग्लादेश को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन जी। खासतौर पर साउथ एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, और उस पर भी बड़ा स्पष्ट है कि कोई डीप स्टेट अमेरिका का बांग्लादेश में काम नहीं कर रहा है। हम भारत के द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि ओके। भारत स्थिति को बेहतर समझता है। तो जो हमारी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उसको लेकर के भी काफी संजीदा दिखे खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप। और राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा सीधा एक लाइन था कि वो बिल्कुल। चाहते हैं कि व्यापार संबंधी बातों में अमेरिका का नुकसान नहीं हो, सामरिक बिल्कुल, महत्व ये बात भारत का दोनों बहुत देशों को ज्यादा भी है। देखनी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका संजीव, आपसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करके दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि इस मुलाकात से क्या कुछ भारत को मिला। एक छोटा-सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।